बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने खुद पहली बार दिए अपने ही तलाक के सबूत। ऐश्वर्या राय बच्चन ने पूरी दुनिया को दिखाया अपने तलाक के पूरे 7 सबूत। अब किसी भी कीमत में ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं रहना चाहती अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पैसे चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। पिछले कई दिनों से लगातार मैं आपको ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के तलाक की खबरों पर वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इन जानकारियों को पाने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद इस जानकारियों का शुक्रिया कर रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अब भी इस खबर की सच्चाई पर शक है। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि शायद ये खबरें सच नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे खुद मैंने नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने ही अपने तलाक के 7 सबूत पूरी दुनिया को दे दिए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे ऐश्वर्या राय बच्चन ने ही पूरी दुनिया में यह ऐलान कर दिया है इन 7 चीजों के बाद कि जल्द ही होने वाला है उनका और अभिषेक बच्चन का तलाक। क्या है पूरी खबर, वो बताने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐश्वर्या और अभिषेक की लगातार मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ कि कैसे हर दिन के साथ इनका जो रिश्ता है वो टूटता जा रहा है। और आज मैं आपको जो खबर दिखाने जा रही हूँ, जो बातें बताने जा रही हूँ, वो खुद ऐश्वर्या राय बच्चन ने ही पूरी दुनिया को बताई है। और इस खबर को सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि जो खबरें मैं आपको पिछले कई दिनों से दिखा रही हूँ वो खबरें बिल्कुल सच है। सबसे पहली खबर, आज मैं आपको पूरे 7 सबूत दिखाऊंगी जो ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिए हैं कि किस तरह से उनका तलाक होने जा रहा है। पहला सबूत जो ऐश्वर्या ने दिया पूरी दुनिया को, मैं आपको बता दूं कि एक वक्त था जब ऐश्वर्या और अभिषेक हर इवेंट में एक साथ जाया करते थे। कोई भी पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो, लेकिन आपने पिछले 2 महीने से देखा होगा कोई भी पार्टी हो रही है बॉलीवुड में, चाहे फिर वो सैम बहादुर की स्क्रीनिंग हो। हाल ही में जो फिल्म विकी कौशल की जो फिल्म सैम बहादुर फिल्म रिलीज हुई है उसके एक दिन पहले स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस स्क्रीनिंग के मौके पर भी अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों को इन्वाइट किया गया था, लेकिन इस स्क्रीनिंग के मौके पर भी सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बच्चन ही पहुंचे थे। ऐश्वर्या राय बच्चन इधर नहीं आई थी। इससे पहले भी जो मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी हुई थी उसमें भी ऐश्वर्या अकेले आई थी। अंबानी के पार्टी में भी ऐश्वर्या अकेले आई थी। यानी जिस भी पार्टी में अभिषेक बच्चन होते हैं उसमें ऐश्वर्या नहीं होती, जिस भी पार्टी में ऐश्वर्या होती है उसमें अभिषेक बच्चन नहीं होते। यह है पहला सबूत। दूसरा सबूत जो खुद ऐश्वर्या ने दिया वो है उनका सोशल मीडिया। आपको बता दूं कि कभी किसी वक्त में ऐश्वर्या राय बच्चन अपने इंस्टाग्राम पे अपने तमाम परिवार को फॉलो करती थी, जिसमें जया बच्चन, श्वेता बच्चन, उनकी ननद और उनके ससुर अमिताभ बच्चन भी शामिल थे। लेकिन अब अगर आप ऐश्वर्या का इंस्टाग्राम अगर आप चेक करेंगे तो उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार में सब किसी को उन्होंने अनफॉलो कर दिया है। अब ऐश्वर्या सिर्फ अपने इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ अपने पति अभिषेक बच्चन को ही फॉलो करती है, इसके अलावा किसी और को नहीं करती। तीसरा सबूत, आपको बता दूं कि ऐश्वर्या राय बच्चन उन बहुओं में से एक है जिन्होंने हमेशा ही हर साल जो दिवाली है, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, अपने परिवार के साथ मनाया है। लेकिन ये इस साल की पहली दिवाली थी जब 12 नवंबर जब पूरा देश दिवाली मना रहा था, तो उस वक्त ऐश्वर्या अपनी बेटी को लेकर दुबई चली गई। सोचिए, ठीक दिवाली वाले दिन, जब कहा जाता है कि पूरे परिवार को एक साथ, बच्चन परिवार की दिवाली बेहद खास होती है क्योंकि इसमें पूरा परिवार शामिल होता है। अमिताभ बच्चन दिवाली वाले दिन पूरे परिवार के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करते हैं, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन ठीक दिवाली वाले दिन ही अपनी बेटी आराध्या को लेकर दुबई चली गई। चौथा सबूत, आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन हमेशा ही अपना जन्मदिन हो, अपनी बेटी का जन्मदिन हो, अमिताभ बच्चन का जन्मदिन हो, अभिषेक बच्चन का जन्मदिन, किसी का भी जन्मदिन हो, बहुत ही धूमधाम से पूरे परिवार के साथ मनाती है। लेकिन इस साल ये पहला ऐसा मौका था जब ऐश्वर्या राय बच्चन ने, जब 1 नवंबर को ऐश्वर्या राय का जन्मदिन था, तो ऐश्वर्या राय बच्चन ने ये जन्मदिन बाहर जाके एक इवेंट में बनाया। और इस इवेंट में भी ऐश्वर्या के साथ अभिषेक, अमिताभ कोई भी नहीं था। इस इवेंट में ऐश्वर्या बिल्कुल अकेली थी। ऐश्वर्या के साथ सिर्फ उनकी बेटी आराध्या और उनकी माँ वृंदा राय ही मौजूद थे, उसके अलावा और कोई नहीं था। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी सिर्फ अभिषेक बच्चन ने ही ऐश्वर्या को हैप्पी बर्थडे कहा था। अमिताभ बच्चन ने नहीं कहा था, जया बच्चन ने नहीं कहा था, जो कि उनके सास ससुर है ऐश्वर्या के, किसी ने भी नहीं कहा था। जबकि हर साल अमिताभ और जो जया है वो ऐश्वर्या को उनके जन्मदिन पर विश करते हैं। इतना ही नहीं, ये भी छोड़िए, चलिए ऐश्वर्या की छोड़िए, आराध्या बच्चन जो 16 नवंबर को जब आराध्या बच्चन का जन्मदिन था, ऐश्वर्या की बेटी का जन्मदिन था, तो इस मौके भी ऐश्वर्या अपनी बेटी को लेकर विदेश चली गई थी। ऐश्वर्या ने इस साल अपनी बेटी का जन्मदिन भी परिवार के साथ नहीं मनाया था, जो कि हर साल ऐश्वर्या अपनी बेटी का जन्मदिन परिवार के साथ मनाती है, वो भी नहीं हुआ। 5वां सबूत, आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन के जो पिता है कृष्ण राय, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी पुण्यतिथि थी और उनकी डेथ एनिवर्सरी आप बोल सकते हैं, डेथ एनिवर्सरी थी। और हर साल इस मौके पर जो ऐश्वर्या और अभिषेक है वो अनाथ आश्रम जाते हैं, जो गरीबों में कुछ पैसे दान करते हैं, कंबल और खाना दान करते हैं। लेकिन इस बार ऐश्वर्या की जब पिता की जो पुण्यतिथि थी, जब उनके
डेथ एनिवर्सरी थी, तो इस पर ऐश्वर्या के साथ ना अभिषेक बच्चन मौजूद थे और ना ही अमिताभ बच्चन मौजूद थे, जबकि हर साल ऐश्वर्या के साथ ये सब लोग मौजूद रहते हैं। छठा सबूत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सबूत है, छठा सबूत भी आप सुन लीजिए। ऐश्वर्या आजकल हर तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करती है। ऐश्वर्या जितनी भी इंस्टाग्राम हो या फिर आपके कोई और सोशल मीडिया हैंडल्स हो, हर तस्वीर शेयर करती है। लेकिन ऐश्वर्या कभी भी अपनी तस्वीरों में ना अभिषेक बच्चन को दिखाती है, ना ही अमिताभ बच्चन को दिखाती है। मतलब इन तस्वीरों में कहीं भी, ऐश्वर्या की तस्वीरों में उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं होता। ऐश्वर्या के साथ होती है तो सिर्फ और सिर्फ आराध्या बच्चन या फिर उनकी माँ वृंदा राय, जो कि बहुत बड़ा सबूत है कहीं ना कहीं। और सातवां और सबसे अहम सबूत जो मैं आपको देने जा रही हूँ, आपको याद ही होगा कि 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन का जन्मदिन था। अमिताभ बच्चन के जन्मदिन वाले दिन पूरा जो परिवार था, हर कोई मौजूद था। अमिताभ के जन्मदिन वाले दिन पूरे परिवार ने एक तस्वीर भी शेयर की थी, जिसमें अमिताभ बच्चन नजर आ रहे थे, आराध्या बच्चन नजर आ रही थी, श्वेता बच्चन की जो बेटी है, जो अमिताभ बच्चन की बेटी है श्वेता बच्चन, उसकी जो बेटी है नव्या और जो बेटा है अगस्त्य, वो भी नजर आ रहे थे। उस फोटो में जया बच्चन भी थी। मतलब सब ये एक साथ थे। लेकिन जब ऐश्वर्या ने यही फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की तो ऐश्वर्या ने सिर्फ और सिर्फ फोटो से सबको हटा दिया। ऐश्वर्या ने अपनी सास को हटा दिया, अपनी ननद की दोनों बच्चों को हटा दिया। सिर्फ और सिर्फ इस फोटो में ऐश्वर्या ने अमिताभ बच्चन और अपनी बेटी आराध्या बच्चन को लिखा, जिससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय बच्चन के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है अपनी ननद को लेकर और ननद के बच्चों को लेकर। तो ऐश्वर्या ने खुद ये 7 सबूत दिए हैं, जिनसे साफ हो जाता है कि ऐश्वर्या राय बच्चन के मन में अब बच्चन परिवार के लिए कुछ नहीं बचा है। ना ही अपने पति के लिए कुछ बचा है प्यार, और ना ही अपने सास ससुर के लिए वो प्यार, वो स्नेह बचा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब ऐश्वर्या इस रिश्ते को छोड़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और सिर्फ ये ऐश्वर्या का हाल नहीं है, अभिषेक बच्चन का भी हाल कुछ ऐसा ही है। अभिषेक बच्चन भी कई बार अपने जो तलाक की खबरों के हैं उनके सबूत पूरी दुनिया को दे चुके हैं। मैं आपको बता दूं, हाल ही में अभिषेक बच्चन एक इवेंट में नजर आए थे। अभिषेक बच्चन की जब से शादी हुई है ऐश्वर्या राय बच्चन से, तब से लगातार अभिषेक बच्चन अपने हाथ में एक सोने की अंगूठी डालते हैं, जो उनकी सगाई की अंगूठी है, और अभिषेक बच्चन इस अंगूठी को कभी भी नहीं उतारते। लेकिन हाल ही में जब अभिषेक बच्चन एक इवेंट में शामिल हुए तो उस इवेंट में अभिषेक बच्चन के हाथों में वो अंगूठी नहीं थी। यानी अभिषेक बच्चन अपने हाथ की अंगूठी निकाल चुके हैं। अभिषेक बच्चन अब अपनी सगाई की अंगूठी को नहीं पहनते हैं। ये अभिषेक बच्चन की तरफ से सबूत है। आपको इसके अलावा अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों मिलकर और भी कई तरह के सबूत पेश कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं, जो पाक क्रिकेटर हैं अब्दुल रज़ाक, अभी कुछ दिन पहले की बात है जब पाक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय पर ये बयान दिया था कि अगर ऐश्वर्या जैसी आप अपनी लड़की से शादी करोगे तो आपके बच्चे कभी अच्छे नहीं हो सकते, आपकी परवरिश अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐश्वर्या खुद एक गंदी इंसान है और उसके बच्चे भी गंदे होंगे। सोचिए, एक पाकिस्तान का रहने वाला एक क्रिकेटर, जिसने बच्चन परिवार की बहू पर इतना गंदा और भद्दा बयान दिया, और इस पर ना ही अभिषेक बच्चन ने कुछ कहा और ना ही अमिताभ बच्चन ने कुछ कहा। किसी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर आपकी बहू या आपकी बेटी के बारे में कभी कोई ऐसा कुछ बाहर बोलेगा तो आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये तमाम वो सबूत है जो खुद ऐश्वर्या राय बच्चन और बच्चन परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो हर बार देते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अभिषेक बच्चन ने भी कई सबूत दुनिया को दिए हैं, और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि मैं उन तमाम लोगों को बता सकूं जिन लोगों को अभी भी इस खबर पर शक है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो नहीं सकता कि अभिषेक और ऐश्वर्या का रिश्ता खराब हो रहा है। तो ये तमाम जो ऐश्वर्या की तरफ से मैंने आपको जो 7 सबूत दिए हैं, साथ ही जो अभिषेक बच्चन और जिस तरह से अमिताभ बच्चन अब किसी भी तरह से ऐश्वर्या से कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, ना ही उनके जन्मदिन पर उनको विश करते हैं, ना ही अगर कोई पाकिस्तान से आया कोई शख्स कुछ बोल देता है ऐश्वर्या पर, कोई किसी तरह से रिएक्शन नहीं देता है, जिससे साफ हो जाता है कि अब ऐश्वर्या और अभिषेक का रिश्ता टूट रहा है, या फिर आप कह सकते हैं टूटने की कगार पर है। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको सच्चाई बताने की कोशिश की। आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे ठीक कब? संडे को सुबह 7 बजे।